तो जो ड्रग फ्रीली हमारे ब्लड में फैल रही है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, वो एलिमिनेट होती है। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ड्रग बाउंड होती है फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको प्लाज्मा प्रोटीन रिलीज करती हैं और फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक तरह से रिजर्वायर के तौर पे ये काम करती हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। तो इसको पढ़ने का पर्पज़ ये है कि सपोज हमारी बॉडी, एक नॉर्मल बंदा है, उसको हमने 10 मिलीग्राम की कोई ड्रग दी, उसको नॉर्मल बंदा था तो उसमें 10 मिलीग्राम गई, उसको हमने सपोज किया उसके 70 पार्ट ही पहुंचे हमारी बॉडी में। तो जब वो पहुंचे तो उनमें से 50 पार्ट्स को प्लाज्मा प्रोटीन ने ग्रैब कर लिया, 20 पार्ट्स को इजाज़त थी कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर ले। तो हमारे बड़ा नॉर्मल सा जो हमें डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए था वो हमें मिला। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रग रिलीज हुई, बॉडी से एलिमिनेट हुई और काम हो गया। यहाँ तक ठीक है? यस सर। अब एक नॉर्मल बंदा था, अब दूसरा एक एबनॉर्मल बंदा है। एबनॉर्मल बंदे के साथ हमारे पास ये हुआ है कि उसको ना लिवर इश्यूज थे। उन लिवर इश्यूज की वजह से उसके अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स थी वो नहीं बन सकी। ठीक है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो लो है, तो प्लाज्मा के अंदर ब्लड में भी प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन लो है। अब वो हमने उसको वही ड्रग दी 10 मिलीग्राम, वो उसकी बॉडी में गई, अब वो उसके वहाँ पहुंची, तो अब वो जो हमने पहले 50% उसकी प्लाज्मा प्रोटीन ने ग्रैब कर लिया था, अब उसके पास तो प्लाज्मा प्रोटीन है ही नहीं। तो हमें एकदम से उसी सेम डोज का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसको प्लाज्मा प्रोटीन ने अपने साथ बाइंड ही नहीं किया। तो सेम डोज आपने दो बंदों को दी है, एक को लिवर इशू था एक को नहीं था, एक के अंदर बिल्कुल नॉर्मल इफेक्ट आया, दूसरे के अंदर हाइपर रिस्पॉन्स आया। तो उसकी रीज़न ये थी कि उसके पास प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं थी, उसके साथ उन्होंने बाइंड नहीं किया और बाइंड ना करने की वजह से वो 70 के 70 जो पार्ट्स थे वो उन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म किया और जो रिस्पॉन्स था वो इतना हाइपर आया। ठीक है यहाँ तक, या कुछ कहीं पे चीज़ खराब हुई है? यस सर। अक्सा? सर वो जो ड्रग होती है वो जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हुई होती है फिर उसका क्या होता है? वो एक तरह से आप कहते हैं रिजर्वायर के तौर पे होती है कि प्लाज्मा प्रोटीन उसको अपने पास तक बाउंड रखता है। जब जो बाकी की ड्रग है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करके वहाँ से एलिमिनेट हो जाती है तो प्लाज्मा प्रोटीन आहिस्ता आहिस्ता उस ड्रग को रिलीज करता है। तो एक तरह से आप कह रहे हैं कि एक तरह से जैसे हमारे घर में अम्मी नहीं होती कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए हैं तो वो हमसे लेके रख लेती हैं कि कहीं ये सारे के सारे एकदम से खर्च ना कर दे। तो जो हमारे पास होते हैं हम वो खर्च करते हैं, उसके बाद वो पैसे आहिस्ता आहिस्ता अम्मी हमें देती हैं, फिर हम वो आहिस्ता आहिस्ता खर्च करते हैं। तो एक साइकिल बना रहता है कि हम एक तरह से फजूल खर्च नहीं हो जाते। ठीक है। सर इसमें तो इतना टाइम लगता है, मतलब इसमें तो ना, पहले इसमें यही चीज़ है कि प्लाज्मा प्रोटीन जो बाइंडिंग है वो हर ड्रग की डिफरेंट है। तो जो फार्माकोलॉजी को डेप्थ में स्टडी करते हैं वो इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि किस ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कितने परसेंट है। किसी की 90% होती है, किसी की 50 है, किसी की 20 है, किसी की 10 है। तो वो हर ड्रग की डिफरेंट है। तो उसी तरह से फिर वो अपनी डोज को उसके साथ एडजस्ट करते हैं कि इस पेशेंट को हमने कितनी डोज देनी है इस ड्रग की। ओके सर। ठीक है, जो चौथा पॉइंट है दैट इज अदर बाइंडिंग। अदर बाइंडिंग मीन्स के जिस तरह प्लाज्मा प्रोटीन के साथ चीज़ें बाइंड होती हैं इस तरह हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट और सब्सटेंसेस होते हैं, उनके साथ भी ड्रग बाइंड हो सकती है। सेल के कुछ पार्ट्स हैं तो उनके साथ बाइंड होके भी वो इनएक्टिव हो सकती है। ठीक है, पर एक चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये कि जो प्लाज्मा प्रोटीन जो बाउंड ड्रग होती है वो ना ही फंक्शनल होती है और ना ही उस ड्रग को एक्सक्रीट किया जा सकता है, वो ब्लड के अंदर ही रहती है। उसके ड्रग के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए या उस ड्रग को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए उसका प्लाज्मा प्रोटीन से अलग होना ज़रूरी है। ठीक है, यस सर। कभी कभी भी नहीं जाती बॉडी से बाहर? बॉडी से बाहर जाती है लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन जब उसकी जान छोड़ता है उसके बाद निकलती है। क्योंकि हमने यही पढ़ा ना कि अगर आपने वो पढ़ा है किडनी का कोई पैथोलॉजी पढ़ी है कि हमारी बॉडी में जब किडनी से फिल्टर होता है यूरिन तो कभी भी प्रोटीन्स हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलती। यूरिन में प्रोटीन्स नहीं होती नॉर्मल बंदे में। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स का साइज इतना होता है कि वो उन पोर्स को क्रॉस नहीं करती, वो फिल्टर हो जाती हैं। तो जब प्लाज्मा प्रोटीन के साथ एक ड्रग बाइंड है तो वो उसे छोड़ नहीं रही, तो जब प्रोटीन फिल्टर नहीं हो रही तो ऑब्वियस सी बात है ड्रग भी फिल्टर नहीं होगी, तो वो उसके साथ बाउंड रहेगी। जब वो उसे छोड़ेगी तब वो जाके रिलीज होगी। ठीक है। ठीक है, छोड़ देती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ती, लेकिन इस चीज़ को हम इसलिए पढ़ते हैं कि किसी बंदे के अंदर अगर इशू आ रहा है प्रोटीन्स का, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन से कोई इशू है तो उसकी वजह से जो काइनेमेटिक्स हैं सारे ये सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। हो सकता है कि ड्रग उसने 5 दिन पहले लियो और उसका इफेक्ट आ ही जा रहा हो, आ ही जा रहा हो। ठीक है। यस सर। यस सर।